नमस्कार, आप देख रहे हैं बीटी न्यूज बिहार। मैं हूं आपके साथ मिथिलेश कुमार। अभी मैं कटिहार जिले के आजमनगर प्रखंड में अवस्थित श्री रामजी प्रसाद केसरी, जो राजद के जिलाध्यक्ष हैं, नहीं, राजद के स्वच्छकार प्रकोष्ठ का अध्यक्ष है, जी, जिला अध्यक्ष जी, उनके साथ उनके निवास पर अभी की स्थिति को लेकर कुछ खास बातें। सर, अपना परिचय बताइए। मेरा नाम रामजी प्रसाद केसरी है जी। मैं राजद का जिला का स्वच्छकार प्रकोष्ठ का जिला अध्यक्ष हूँ। जी सर, अभी आपकी सरकार है, आप महागठबंधन की सरकार है, आपकी सरकार है, आप सत्ता में हैं सर। अभी जो कटिहार जिला की स्थिति है, लगातार सर क्राइम में वृद्धि हो रही है, घटना बढ़ती चली जा रही है। लोग सर प्रशासन पर उंगलियां उठा रहे हैं, लोग सरकार पर उंगलियां उठा रहे हैं। अभी आपने देखा सर कि बारसोई में विद्युत कार्यालय में विद्युत विभाग की समस्या को लेकर गोलीकांड की घटना हुई, जिस पर सभी पार्टी के लोगों ने परिचर्चा किया। आप उस पर क्या कहना चाहेंगे सर? ये बिजली की समस्या पूरे बिहार में लगभग समाप्त होने जा रहा है। अब कहीं न कहीं कुछ बिजली की समस्या रह जाती है, तो उसके लिए गांधीवादी तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे प्रशासन का आपका अनुमति लेकर, और वह किसी न किसी कारण से आपका सर, ये जो घटनाक्रम हुई, गोलीबारी की जो घटनाक्रम हुई बारसोई में विद्युत कार्यालय में, उसमें सर भाजपा के कुछ नेता या अन्य पार्टी के नेता जो आपके सहयोग और आपके संगठन में नहीं जुड़े हुए हैं, आपकी सरकार पर उंगलियां उठा रहे हैं। सर, आपने देखा कि अभी भाजपा कार्यकर्ताओं पर, शिक्षकों पर पटना में लाठीचार्ज हुई, लाठीचार्ज की घटना हुई, जो पूरे देश में व्याप्त है। इस पर आप प्रकाश डालें सर, थोड़ा सा स्पष्ट रूप से। जो तो घटनाक्रम में कोई उपद्रवी जी, शांतिपूर्ण ढंग से तो करना ही चाहिए। कोई भी आपका डिमांड लेकर जाता है तो निश्चित रूप से होना चाहिए शांति से होना चाहिए सर, और गांधीवादी तरीके से करना चाहिए। कोई उपद्रव सरकार का डिमार्केशन होता है, सरकार उसको चलाना पड़ता है, तो तोड़ फोड़ का नीति है, ये तो ठीक नहीं है। तोड़ फोड़ में पुलिस प्रशासन के ऊपर अगर पुलिस को ही गोली लगे, पुलिस को ही लाठी करना पड़े, तो निश्चित रूप से पुलिस को तो अपना जान बचाने के लिए निश्चित रूप से उसने अपनी का आत्मरक्षार्थ में कहा कि हमने गोली चलाया है। सर, अभी जो आपके ऊर्जा मंत्री हैं विजेंद्र यादव जी, उनके द्वारा उनका जो स्टेटमेंट आया, बयानबाजी जो हुई इस बारसोई गोलीकांड घटना पर, उन्होंने कहा कि बदमाशी करेगा तो गोली चलेगी। इस पर आप क्या स्पष्ट करना चाहेंगे? देखिए, सरकार चलाना है, इतना बढ़िया बिजली का व्यवस्था पर्याप्त है पूरे सूबे में, और रात दिन लगे हुए हैं माननीय हमारे मंत्री जी, बिजली मंत्री जी, और सुधार पर सुधार हो रहा है। मान ले कहीं गड़बड़ी हुआ भी है तो धीरे धीरे है। सरकार, वहाँ का विधायक भी हमारे सरकार में शामिल है। सर, आप एक जनप्रतिनिधि हैं, आप किसी भी पार्टी से हों, मैं पार्टी स्तर से आपसे बात नहीं कर रहा हूँ सर, आपको सर पूरा दुनिया देख रहा है। सबसे पहली एक चीज है सर, आप सत्ता में हैं, सत्ताधारी में हैं, आप सत्ता दल के सरकार में हैं। आप सर, विपक्षी द्वारा आपकी सरकार पर लगातार बयानबाजी की जा रही है कि ये सरकार जो है गठबंधन की सरकार, अल्पमत में होकर सरकार गिर जाएगी, या अन्य कई तरह की बातें आपके खिलाफ में की जाती है विपक्षियों द्वारा। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हमारी सरकार का माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी एक ही मूल मंत्र है, सांप्रदायिक सद्भाव। और सर, एक बात बताइए, आपको मुसलमान वर्ग के जो लोग हैं, वो जो अपना कार्यक्रम करते हैं, धार्मिक कार्यक्रम करते हैं, उसमें किसी भी प्रकार का हिंदुओं द्वारा कोई भी हस्तक्षेप नहीं किया जाता है। लेकिन हिंदू के द्वारा जब नौबतपुर में धीरेन्द्र शास्त्री आए हुए थे, तो तेज प्रताप यादव द्वारा क्यों इस तरह की घटना के बारे में बोला जा रहा था कि उनको पटना नहीं आने दिया जाएगा। आप भी एक हिंदू हैं सर, आप भी एक हिंदू हैं। जी जी जी।
आप सनातनी हैं सर। जी जी, तो इस सनातन पर उठे सवाल पर आप थोड़ी सफाई दीजिए सर। देखिए, उन्होंने डीएसएस का संगठन कर दिया, उसमें रेणु यादव जो हैं उसके महामंत्री हो गए, और कहा गया कि सभी को मारकर वहीं गाड़ दिया जाएगा। बिहार में किसकी सरकार है लोग नहीं जानते हैं। इस तरह की बयानबाजी को आपने देखा है सर, पूरे देश ने देखा है। सामाजिक सद्भाव मिटाना, आप सनातनी के हैसियत से सर इस पर बयान किए देखते हैं। सनातनी का धर्म ये है, नहीं करता है कि किसी पर उंगली उठाए। जी सामाजिक संप्रदाय, जी सामाजिक सद्भाव, सामाजिक न्याय, जी ये हमारी सरकार का, राजद का मूल मंत्र है। इसी पर हमारा स्टेटस खड़ा है। जी, इसी पर आपका स्टेटस खड़ा है सर। सर अभी जो आपकी सरकार है, आप और हम जिस जिले में हैं, कटिहार जिले में, बिहार का एक शांतिपूर्ण जिला माना जाता है इसको, कटिहार जिले को। जी, और यहाँ जो भी जनप्रतिनिधि हैं, जी, आप भी सर जनप्रतिनिधि के पद पर रहे हुए हैं, जी। आप जिला परिषद के सदस्य थे सर। जी, आपके पीरियड में इस तरह की घटना नहीं होती थी। आपके समय में इस तरह की घटना आपके क्षेत्र में नहीं होती थी। खुरियाल में एक महिला की हत्या हुई सर, उसको भी हमने दिखाया है। जी। आपके प्रशासन द्वारा लोगों के साथ में ज्यादती की जाती है सर। नहीं, ऐसा नहीं सर जो नहीं। विपक्ष के लोग कहते हैं, जिसको सोशल मीडिया पर दिखाया, विपक्ष का लोग कहेंगे, सर जिसको सोशल मीडिया के इनको माध्यम, अच्छा काम इनको नजर नहीं आता है। सर सोशल मीडिया के माध्यम से इनको दिखाया भी जा रहा है सर। अच्छा, हम तो सर- कहें कि इनको सर- अच्छा काम नजर नहीं आता है। सर मेरी बात सुनी जाए। सबसे पहली चीज, अभी जो सर आप अपने क्षेत्र में, ये सिंहपुर गांव, बलिया बलौन थाना क्षेत्र में जी, जी, जी। ट्रिपल मर्डर हत्या कांड की घटना सामने प्रकाशन में आई है सर। प्रकाशन में आई है। सर 48 घंटे हो गए इस घटनाक्रम को, लेकिन पुलिस इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर पाई है, और न तो इसमें कोई दोषी पकड़ा गया है, न तो कोई नामजद हो रहा है। नहीं नहीं, पुष्टि तो हो गई। क्या पुष्टि हुई सर? पुष्टि हुई ये है कि आपका जो परिवार के ही लोग जैसा सुन रहे हैं। सर मृतका के पति फिरोज आलम जी, उनकी 2 पत्नी थी। जी, उनकी ये पहली पत्नी की हत्या हुई है सर। पहली पत्नी का एक बेटा था सर, और सौतेली पत्नी में दूसरी पत्नी का एक बेटा था, और पहली पत्नी की एक बेटी थी जिसकी हत्या हुई। और बड़ी बेटी जो थी सर, वो नानी के घर थी, इसलिए उसकी जिंदगी बच गई, उसकी जान बच गई। और ये जो है मोहर्रम में गए हुए थे, लेकिन ऐसा कोई भी लोग शक कर रहे हैं कि इसके पारिवारिक दुश्मनी के कारण ये हत्या की घटना को अंजाम दिया गया। लेकिन पुलिस जो है ये सच्चाई का उद्भेदन नहीं कर पाई है सर। ये जांच प्रक्रिया में है। इसका अपना अपना जांच करने का तरीका है। आजकल तो वैज्ञानिक तरीके से जांच हो रही है जी। सब पुलिस तो निष्पक्ष रूप से काम भी कर रही है। सरकार का भी कहना है निष्पक्ष रूप से काम करे, और वो अपना वैज्ञानिक तरीके से उसका काम हो रहा है। और पुलिस की जिम्मेवारी है कि ये जो हत्यारा है उसको सजा हो। जी जी, और उसमें सामाजिक आपका सहयोग भी करना चाहिए। जी बिल्कुल बिना सामाजिक सहयोग से ये काम चलने वाला नहीं है। सर आप राजद के एक सक्रिय सदस्य हैं, जिला अध्यक्ष हैं। जिला अध्यक्ष नहीं, और प्रकोष्ठ के। जी, प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष हैं ना सर? जी सर। तो कहने का मतलब है सर, आप सरकार में हैं, सत्ता में हैं, लेकिन अभी जो ये जांच की प्रक्रिया हुई बारसोई गोलीकांड में, जी, जो जिला स्तर से जांच कमेटी की गठन की गई है, क्या वो जायज है या नाजायज है सर? इस पर स्तर से लोग का कहना है कि कोई लोग उसमें ग्रुपबाजी कर रहे हैं कि कोई कह रहे हैं कि पटना हाई कोर्ट के जज से कराया जाए, आपकी दृष्टि से सीआईडी से कराया जाए। आपकी दृष्टि से क्या होना चाहिए सर? आपकी जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, चाहे वो कोई भी करे, या वो जांच कमेटी के द्वारा होनी चाहिए, जांच कमेटी सीबीआई के द्वारा होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष रूप से होनी चाहिए। ये हम लोग उंगली नहीं उठाएंगे कि या रिटायर्ड जज के द्वारा होनी चाहिए। सरकार का काम है, पुलिस विभाग का काम है, जांच किससे कराए। जी सर, आपके क्षेत्र में ढेर सारी घटनाओं को अभी अंजाम दिया जा रहा है। आपके क्षेत्र में आप सब जिला परिषद के पद पर जिस वक्त थे, उस समय आपके क्षेत्र में इस तरह की घटना नहीं हो पाती। नहीं हो पाती। तो अभी घटना में सर लगातार वृद्धि हो रही है, इसके पीछे क्या कारण है? सब थोड़ा सा हमारी मजबूरी हो सकती है किसी काम में जी, लेकिन सरकार सक्रिय है जी, और उस
हत्यारा को। सर विपक्ष लगातार आपके ऊपर हमलावर है। ये तो पूरा बिहार में इसी टाइप से कम हो रहा है। सर विपक्ष लगातार आपके ऊपर हमलावर है। हमारी सरकार का काम उनको नहीं गिनती आ रहा है। नहीं कि सामाजिक न्याय सांप्रदायिक सद्भाव पर जो टिका हुआ है इसको उजागर करे। कभी बोली है क्या? सर सामने लोकसभा चुनाव है 24 का जी, आपकी स्थिति क्या बनेगी सर? हमारा बिहार में पूरा रिकॉर्ड होगा। आपके पार्टी के आपके महागठबंधन का क्या स्थिति होगा? एकदम पूरा रिकॉर्ड होगा। हमारी सरकार हमारी सरकार में जी आपका हम निश्चित रूप से अपना जीतने का जो क्रम होगा लगातार चलते रहेगा और हमारा एमपी सरकार में शामिल होंगे। सर एक बात बताइए, आपके यहाँ के सांसद हैं डॉक्टर दुलाल चंद गोस्वामी जी, आपके ही पार्टी के वो सांसद हैं। जी 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 सर इतनी बड़ी घटना हुई, दो बड़ी घटनाएं हुई जी। यहाँ सर कोई पार्टी मायने नहीं रखता है। नहीं। यहाँ सामाजिकता मायने रखता है। आप इसी समाज के नेता हैं सर, इसी समाज